हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बोल्ड पर। और आज हम करने वाले हैं वोकेब नंबर क्लास सेकेंड। हम वोकेब की सेकेंड क्लास में पहुंच चुके हैं और आज हम करेंगे वोकेब की सेकेंड क्लास, और जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट वोकेब होगी है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। और मैं हर रोज़ आपके लिए एक वोकेब की क्लास लेके आ रहा हूँ। आप हमारे साथ जुड़ें और अपने इंग्लिश ग्रामर और अपने वोकेब को स्ट्रॉन्ग करें। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वोकेब। हमारी फर्स्ट वोकेब है स्पेसियस। अब स्पेसियस को आप कैसे याद करेंगे? स्पेसियस को आप याद करेंगे सस्पेंस। स्पेसियस सस्पेंस, सस्पेंस से याद कर सकते हैं। सस्पेंस, स्पेस, सस्पेंस, कुछ तो सस्पेंस है। स्पेसियस सस्पेंस मतलब कुछ तो सस्पेंस है, कुछ तो झूठ बोल रहा है, मतलब नकली। इसका अर्थ हो जाएगा नकली। स्पेशियस माने सस्पेंस। अब ऐसे ट्रिक के रूप में याद करना है सिर्फ। स्पेशियस सस्पेंस, कुछ तो सस्पेंस है, कुछ तो सस्पेंस है, तभी तो मतलब झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। कुछ तो सस्पेंस है मतलब झूठ बोल रहा है, तो हम इसे कह देंगे फॉल्स। फॉल्स का मतलब ये झूठ बोलना, फेक भी, डिसेप्टिव भी झूठ बोलना, स्पूरियस भी क्या होता है? झूठ बोलना, काउंटरफेट ये भी झूठ बोलना, फोनी ये भी झूठ बोलना, अप्रोक्राइफल ये भी क्या होता है? झूठ बोलना। ये सभी झूठ बोलने के क्या है? या नकली है कि क्या है? सभी सिनोनिम्स है। फॉल्स नकली है, झूठ है नकली है, फेक है, डिस्पेक्टिव है, स्पूरियस है, काउंटरफेट है, अप्रोक्रिफल है, फोनी है, स्पेशियस कुछ तो सस्पेंस है मतलब नकली है। तो ये हम इसे याद करेंगे फॉल्स। फॉल्स माने होता है नकली, स्पेशियस कुछ तो सस्पेंस है। एक ट्रिक के रूप में हम याद करेंगे ये हमारा पहला वर्ड हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड वर्ड में। अब सेकेंड वर्ब है एक्सरबरेंट। एक्सरबरेंट, एक्सबरेंट, एक्सबरेंट। अब इसको हम कैसे याद करेंगे? एक्सरबरेंट। अब ट्रिक के रूप में इसे कैसे याद करेंगे? एक्सरबरेंट हम याद करेंगे उबर। उबर, उबर वर्ड देखना है। उबर, उबर वाले क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ही जोशीले होते हैं। जब हम उनको हम बुकिंग करते हैं उबर के लिए, कोई ऑटो हो कोई भी, तो वो जल्दी से आ जाते हैं। कहते हैं उनके 10 मिनट 2 मिनट 3 मिनट बाद में वो क्या जल्दी से आ जाते हैं। तो उबर, उबर में एनर्जेटिक है वो, बहुत ही जोश। तो सिनोनिम्स हो जाएगा एनर्जेटिक है, लाइवली है, जोंटी है, फ्रिस्की है, फ्री रिस्की, फ्री रिस्की। वो रिस्की पीते हैं तो वो एनर्जेटिक है। इबुलेंट बुल, रेड बुल पीते हैं तो वो क्या एनर्जेटिक है। इफरवेसेंट है मतलब बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक है, लाइवली है, जोंटी है, रिस्की है। तो एक्सबरेंट, एक्सबरेंट ट्रिक यू में कैसे याद करेंगे? एक्सर ऊबर वाले बहुत जल्दी आ जाते हैं, बहुत ही एनर्जेटिक है तभी जल्दी आ जाते हैं। वो क्या एनर्जेटिक है, लाइवली है, जोंटी है, फ्रिस्की है, एक्सबुलेंट है, अफर अफरवेसेंट है, एक्सबुलेंट। इसको कैसे याद करेंगे? रेड बुल, रेड बुल क्या होती है? एनर्जेटिक होती है, हमें एनर्जी देती है रेड बुल। फ्रिस्की, फ्री रिस्की, रिस्की फिस्की पियेंगे तो क्या हो जाएंगे? एनर्जेटिक। जोंटी है, ये क्या इसके सिनोनिम्स है। चलो आगे बढ़ते हैं, वोकेब नंबर अगली देखते हैं। अब ये है लुगुबूरियस। लुगुबूरियस का अर्थ होता है दुखी, शेड, दुखी। इसका अर्थ हो जाएगा दुखी। अब हम इसे कैसे याद करें? लुगुबूरियस, लुगु, लुग से लुगाई। वैसे थोड़ा ट्रिक याद करने की ट्रिक है। लुगाई जब आ जाती है तो आदमी क्या होता है? शेड हो जाता है। उसका पति क्या होता है? शेड हो जाता है। लुगुरियस, लुगाई भाग गई तो क्या? शेड हो गया, दुखी हो गया, बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया। तो ये ट्रिक के रूप में, ओनली फॉर ट्रिक के लिए मैं ये वर्ड बता रहा हूँ आपको, ताकि वो याद हो जाए बहुत ही अच्छी तरीके से आपको। तो लुगुबूरियस क्या हो जाए? लुगई, लुगई भाज गई तो वो क्या हो गई? भाग गई तो वो क्या है? शेड है, दुखी है। तो लुगुबूरियस क्या हो जाएगा? दुखी। अब इसके सिनोनिम्स देखेंगे, शेड, डिप्रेस्ड, मोरोस। अब मोरोस को कैसे याद करेंगे? अब आप मोरोस को याद करने की आपको कुछ रिलेटिव कहानी बताता हूँ। मोरोस, मोर, मोर देखेंगे आपने, मोर तो देखा ही होगा। मोर का शरीर बहुत ही सुंदर है, सुंदर शरीर है। पंख उनके कितने सुंदर होते हैं, इनका शक्ल भी कितनी सुंदर होती है, वो कितने
आंखें होती हैं, सुंदर आकर्षणकारी आंखें होती हैं, लेकिन जब हम उनके पैर देखते हो तो पैर क्या है, पैर थोड़ी सुंदर नहीं है। तो मोर क्या सोचता है, अगर मेरा पैर भी अगर सही होता, सुंदर होता, तो मैं और भी ज़्यादा सुंदर दिखता। तो मोर इसलिए दुखी है क्योंकि उसके पैर सुंदर नहीं है, तो वो क्या दुखी है। तो ये याद करनी है। बी लीक, अभी लीक को आप कैसे याद करेंगे, बी लीक। अब लीक से याद करेंगे लीक। अब आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो, अगर उसका पेपर लीक हो जाता है तो आप दुखी होते हो ना। लीक हो गया, इतनी मेहनत से पढ़ाई की थी और पेपर हो गया लीक, तो वो क्या दुखी है, तो लीक का हो जाएगा दुखी। प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल भी दुखी है। अब मैं सभी की तो ट्रिक बता नहीं सकता, कुछ आपके लिए ट्रिक बता दूंगा और कुछ आप अपने याद करेंगे। प्लेंटीफुल। अब डोलफुल, डोले क्या है, एकदम बहुत ही कमज़ोर है। कमज़ोर है तो वो क्या देख रहा है यार, कितने कमज़ोर है मेरे डोले, तो क्या दुखी है। डिसमल, डिसमल भी क्या है, दुखी होता है। तो इसका अर्थ हो जाएगा, ये सबसे पहले दुखी लुई भाग गई, तो क्या दुखी है। डिसमल। मेलाचोलिक, मेलाकोलिक, मेलाकोलिक है मतलब मेले में खो गई, तो वो क्या दुखी है। अगर आप फ्रेंड जाते हो और एक फ्रेंड आपका खो जाता है तो आप दुखी हो जाते हैं, मेले में खो गई, तो वो क्या दुखी है। मेलाकोलिक, डिसमल, डोले फुल, प्लेंटीफुल, बी लीक मतलब पेपर लीक हो गया, तो वो क्या दुखी है। मोरोस, मोर के पैर क्या नहीं है, खूबसूरत नहीं है, तो इसलिए दुखी है। डिप्रेस तो आपको पता ही होगा, ये तो नॉर्मल वर्ड है। शेड भी नॉर्मल है, ये तो आपको पता है। अगर आपको हमारी ये ट्रिक अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और अपनी वोकैब देखेंगे। अब रेसिड्यू, रेसिड्यू माने होते हैं अवशेष। अवशेष तो आपने देखे होंगे कौन से होते हैं, जो जो पुराने ज़माने की चीज़ें मिलती है, हमें खोज करते हैं तो वो कुछ अवशेष मिलते हैं ना। कोई भी सिंधु घाटी सभ्यता है, वो अवशेष मिले थे, उसमें हमने कहीं की स्नान घर मिले थे, अलग अलग चीज़ें मिली थी, वो क्या अवशेष हैं। तो रेसिड्यू क्या है, अवशेष है। तो इसकी मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, तो आपको खुद ही याद करना होगा। अवशेष साइन हो जाएगा। रिमिनस, रिमिनस मतलब बची हुई चीज़ें अवशेष होती है। रिमिनस, रिमिन बाकी, मतलब ट्रिक थोड़ा बहुत आप डिबेरिस, डिबेरिस, रन्स, रिमेंट्स, रेकिल्स, रेलिक्स, रेलिक्स, तो क्या अवशेष बची हुई चीज़ों को हम अवशेष कहते हैं। रेसिड्यू, अवशेष, रिमेंस, रेंस, रिमेंट्स, रिलाइक्स, डिबेरिस, ये क्या सब अवशेष है। तो उसको ट्रिक के योग में याद करेंगे। ऐसे रिमेनिस जो बची हुई चीज़ें हैं उसे रेसिड्यू कहते हैं। तो ये हो जाएगा अवशेष। यहाँ पर हम लिख देंगे अवशेष, जो भी बची हुई चीज़ें हैं उन्हें हम कहते हैं अवशेष। अवशेष, रिमेन्स, रिवेन्यू, रिमेंट्स, रेलिक्स, डेबेरिस। चलो आगे बढ़ते हैं और अब अपनी अगली वोकेब को देखते हैं। अपनी अगली वोकेब है वूलसम। वूलसम को आप क्या सोचेंगे, आप सोचेंगे वूलसम है सारी सारी चीज़ें, तो वूलसम का ये नहीं है। वूलसम यहाँ पर है हेल्दी, हेल्दी स्वस्थ, फेवरेबल, सल्यूट्री, बेनिफिशियल, कंडक्सिव, कंडक्सिव, ये क्या है सब वूलसम के क्या सिनोनिम्स। वूलसम क्या सभी के सभी हेल्दी हैं। इसे ट्रिक के रूप में याद करेंगे। वूलसम, वूल माने सभी, सम कुछ, सभी में से कुछ क्या है हेल्दी है, स्वस्थ है, क्योंकि सभी तो स्वस्थ नहीं हो सकते, कुछ तो बीमार होते ही हैं। कंडक्टिव, फेवरेबल, सल्यूटरी, बेनिफिशियल, ये क्या है इन सभी के सिनोनिम्स है। चलो आगे बढ़ते हैं, अपनी अगली वोकेब को देखते हैं। अपनी अगली वोकेब है और अपनी अंतिम वोकेब है अनटेनेबल। अनटेनेबल क्या होता है, अनटेनेबल होता है इलॉजिकल, माने जो है ही नहीं, इलॉजिकल है, वो चीज़ें सोचने की चीज़ें हैं, वो हिस्सा ही नहीं है इन चीज़ों से। इनटेनेबल होता है जो है ही नहीं, इलॉजिकल है, जिसे हम सिर्फ सोचते हैं। इलॉजिकल, इलॉजिकल चीज़ें होती है वो अनटेनेबल होती है। अनटेनेबल चीज़ें क्या होती है, इलॉजिकल होती है। इसका सिनोनिम्स है सेम वर्ड है, अनटेनेबल, इलॉजिकल, अनटेनेबल, इलॉजिकल, अनटेनेबल, इलॉजिकल। तो आपको क्या एक दो बार अगर आप इनको वर्ड को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। ये हमारी छोटी सी क्लास हो गई कंप्लीट। अगर आपको हमारा यह चैनल,
हमारी ये क्लास अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सभी को पहुंचाओ और हमारे वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। अगर आपकी इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी बोल्ड पर जाइए, आपको इसकी फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी और वहां से जाकर आप एक बार इसको रिवाइज कर सकते हैं। धन्यवाद।